Hello everyone, welcome to our YouTube channel Educated Cherry। नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेटेड जेरी में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में, उनसे लगी सीमाओं के बारे में और अन्य बहुत सारी जानकारी हमारे भारत देश के बारे में, जो कि एग्जामिनेशन की दृष्टि से तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ही, साथ में हमें पता भी होना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, तो आप अपना उत्तर जो है वो कमेंट बॉक्स में तैयार रखिए और देखिएगा कि आपका उत्तर वीडियो के अंत तक आपका उत्तर सही है या उसमें आपको कुछ सुधार की आवश्यकता है। तो देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं पड़ोसी देश की बात करूं तो सबसे पहले हमारे पास में एक अल्फ़ाबेट अगर हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे एक कंट्री है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान ये भारत की एक स्थलीय सीमा से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण देश है, जिससे जीके के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं। तो हमें सबसे पहले अफ़गानिस्तान के बारे में हमें जान लेना है कि अफ़गानिस्तान की कितनी सीमा भारत के साथ लगती है और कौन से राज्य के साथ लगती है भी कि नहीं लगती। तो चलिए देखते हैं। भारत की और अफ़गानिस्तान की सीमा लगती है पीओके पे। पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी कि जम्मू कश्मीर के साथ इसकी सीमा लगती है अफ़गानिस्तान के साथ। कितनी लगती है? तो लगभग 106 किलोमीटर। तो पहली चीज़ हमें ध्यान रखनी है, पहला पड़ोसी देश कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा अफ़गानिस्तान। कितनी सीमा लगती है? 106 किलोमीटर। कौन से राज्य के साथ लगती है? तो जम्मू कश्मीर या फिर पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के साथ। सबसे इसके बाद अगर इस रेखा का नाम भी कई बार एग्जामिनेशंस में पूछ लिया जाता है, एसएससी या फिर दूसरे स्टेट की जो रिलेटेड एग्जामिनेशंस होते हैं उनमें कई बार क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। उस लाइन का नाम है डुरंड रेखा। एक्चुअल में ये जो डुरंड रेखा है वो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की रेखा का नाम है डुरंड रेखा। और एक्चुअल में ये जो जम्मू कश्मीर है वो पाकिस्तान के द्वारा ऑक्यूपाइड है, इसलिए इस रेखा का नाम क्या हो जाएगा? डुरंड रेखा। चलिए इसके बाद दूसरा देश, पड़ोसी देश हम जानना चाहते हैं। तो इसके बाद मैं पहले शामिल करूंगा अफ़गानिस्तान के बाद में बांग्लादेश। तो इस मैप के ऊपर हम देख सकते हैं ये जो कंट्री है वो क्या है? बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है उसके बारे में हमें दो तीन चीज़ें ये पहले से पता है कि बांग्लादेश सबसे पहले क्या था? वो पाकिस्तान का ही एक हिस्सा हुआ करता था। कौन सा हिस्सा था? पूर्वी पाकिस्तान। तो इसमें हम अगर थोड़ा सा और देखें तो बांग्लादेश से रिलेटेड अगर कुछ चीज़ें और देखी जाएं तो हम राज्यों की बात कर लेते हैं कि बांग्लादेश के साथ कौन से राज्य जो है वो सीमा बनाते हैं या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर वो है स्थित है। देखिए बांग्लादेश के साथ अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले WB यानी कि पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के जो मुख्यमंत्री हैं उन्हीं के ट्रिक से हम याद कर सकते हैं, MAMTA। ये ए थोड़ा सा बताते हैं क्या है। तो इसका अगर हम यूज़ करना चाहें इसको, एक तो हो जाएगा वेस्ट बंगाल, दूसरा अगर हम बात करें तो ये अपना मेघालय। इस ए का हम एंड के जैसे यूज़ कर सकते हैं। एक हो जाएगा अपना मिजोरम, त्रिपुरा और आसाम। ये जो राज्य हैं वो बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बनाते हैं।
साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई जो है बांग्लादेश के साथ वो है 4096.7 किलोमीटर। 6 है कि 7 है, लगभग इतना ही कुछ है, हाँ 7 किलोमीटर, 4096.7 किलोमीटर। ध्यान रखना है, ये भी एक जीके का क्वेश्चन बन जाता है कि भारत के साथ लगने वाली सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है, तो उसका आंसर होता है बांग्लादेश। गलती में हम कई बार क्या है चाइना कराते हैं, लेकिन चीन की सीमा उतनी लंबी नहीं लगती जितना ये बांग्लादेश की लगती है। इसके बाद इस लाइन को बेसिकली 0 डिग्री लाइन के जैसे तौर पे इसको देखा जाता है, याद किया जाता है, 0 डिग्री लाइन बोलते हैं इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम अल्फ़ाबेट के जैसे ही दूसरी कंट्री लें तो वो हो जाएगा अपना भूटान। भूटान भी एक बड़ा प्यारा सा पड़ोसी देश है हमारा, तो जो कि नक्शे में आपको कहाँ दिखाई देगा, बांग्लादेश के ऊपर की साइड भूटान। तो भूटान के साथ लगने वाले सबसे पहले हम राज्यों की बात कर लेते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट राज्य इधर अपना ये अरुणाचल प्रदेश जो है, तो सबसे पहले कौन सा लगेगा, अरुणाचल प्रदेश। एक अपना सिक्किम हो जाएगा, इधर ये पास वाला सिक्किम। एक असम लग जाएगा और एक शायद वेस्ट बंगाल, बिल्कुल एक लग जाएगा अपना वेस्ट बंगाल। तो ये 4 देश जो हैं वो भूटान 4 जो राज्य हैं वो भूटान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कितनी लंबाई है, तो वो लगभग 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन बनाता है, भूटान भारत के साथ बनाता है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम लेते हैं चीन। भूटान के ऊपर का, नेपाल के ऊपर का हिस्सा जो है पूरा का पूरा वो चीन है। और चीन भी आपको पता है, चीन ने भी तिब्बत को कंट्रोल किया हुआ है, तो तिब्बत भी जो है वो चीन का ही हिस्सा है। तो हम देख सकते हैं चीन जो है वो किस साइड में है और कौन सी सीमा जो है वो चीन के साथ लगती है। चलिए देखते हैं आगे थोड़ा सा। इसमें सबसे पहली चीज़ हमें ध्यान रखना है, इसमें 2 जीके के क्वेश्चन बन जा रहे हैं यहीं पे। सबसे छोटा देश जो भारत के साथ सीमा जिसके साथ बन रही है, या भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश जो है वो हो जाएगा भूटान। और भारत का सबसे बड़ा अगर पड़ोसी देश अगर आता है क्वेश्चन में तो वो हो जाएगा चीन। क्या है देखिए, चीन के साथ कितने राज्यों की सीमा लगती है, तो इसके लिए हम देखते हैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर की। आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर का सीमा के जो हैं वो सियाचिन जैसे एरिया है, एक्साई चीन जैसे एरिया है, इनका ये इश्यूज चलते रहते हैं। तो ये चीज़ें हम पता भी होना चाहिए अगर करंट अफेयर्स भी अगर हम देखते हैं तो, कि जो सबसे इम्पोर्टेंट अगर पहले देखा जाए तो जम्मू कश्मीर के साथ चीन जो है वो अपनी सीमा का साझा करता है। इसके बाद अपना हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, तो ये बेसिकली 5 राज्य जो हैं वो चीन के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। सीमा की लंबाई कितनी है, तो सीमा की लंबाई जो है वो 3488 किलोमीटर। ध्यान रखना है। इस लाइन का नाम क्या है, इस लाइन का नाम बेसिकली मैकमोहन रेखा है, मैकमोहन। इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मैकमोहन। ध्यान रखना है आपको, याद छोटी छोटी चीज़ें हैं एग्जामिनेशन में। एसएससी बेसिकली एमटीएस और सीएचएसएल जैसे एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चंस उनके फेवरेट क्वेश्चंस में से काउंट होते हैं। खैर चलिए, इसके बाद अगर चीन के बाद अगर हम आगे बढ़ें तो फिर हो जाएगा अपना म्यांमार, जो कि यहाँ पे अवस्थित है। इसका नाम पहले बर्मा हुआ करता था
जाहिर सी बात है, फिर इसका नाम बदल के क्या हो गया, म्यांमार हो गया। देखिए, म्यांमार के साथ अगर हम बात करें तो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन यही 4 राज्य अपने म्यांमार के साथ भी सीमा शेयर करते हैं। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, मैं अरुणाचल प्रदेश को शॉर्ट में AR लिख देता हूँ। दूसरा नागालैंड जो है वो भी सीमा म्यांमार के साथ शेयर करता है। मणिपुर और मिजोरम, ये मणिपुर हो जाएगा और एक हो जाएगा मिजोरम। तो ये 4 बेसिकली राज्य जो है वो म्यांमार के साथ सीमा शेयर करते हैं। कितनी सीमा लगती है तो 1643 किलोमीटर। कितनी लगती है? 1643 किलोमीटर। 1643 किलोमीटर सीमा म्यांमार के साथ लगती है। इसके बाद थोड़ा और आगे बढ़े म्यांमार के बाद में, तो फिर अपना प्यारा सा पड़ोसी देश नेपाल आ जाएगा। जाहिर सी बात है, नेपाल की स्थिति जो है वो ये है, नेपाल की स्थिति। तो देखिए कितना है, कैसा है, देखते हैं। नेपाल के साथ अगर हम राज्यों की बात करें सबसे पहले, तो इधर से अगर हम स्टार्ट करते हुए इधर जाएं या फिर इधर से स्टार्ट कर लीजिए, एक ही बात है। तो सबसे पहले सिक्किम जो है वो इसके साथ सीमा शेयर करता है नेपाल के साथ। उसके बाद में वेस्ट बंगाल का हिस्सा थोड़ा सा इधर टच हो जाता है, वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल के जो नीचे है वो बिहार का हिस्सा जो है वो नेपाल के साथ टच होता है। और इसके बाद अगर हम देखें तो बिहार के पड़ोस में होता है यूपी, और यूपी के बाद में इधर ऊपर की साइड में क्या आ जाएगा, उत्तराखंड। तो ये बेसिकली 5 जो राज्य हैं वो नेपाल के साथ अपनी सीमा जो है वो शेयर करते हैं। खैर, ये सीमा की लंबाई जो है वो कितनी है, वो है 1751 किलोमीटर। नेपाल के साथ जो भारत की सीमा है वो कितनी है, 1751 किलोमीटर। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेपाल के बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है वो पाकिस्तान के साथ में हमारी सीमा है। पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा का नाम आपको पता होगा सभी को, रेड क्लिफ लाइन जिसको बोलते हैं। तो पाकिस्तान बेसिकली लगने वाले राज्य अगर हम देखें तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर, उसके बाद पंजाब लगता है, उसके बाद थोड़ा सा अपना राजस्थान लगता है, और उसके बाद गुजरात लगता है। ये 4 राज्य जो हैं वो पाकिस्तान के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय रेखा बनाते हैं, जिसकी सर्विस कौन करता है, जिसकी निगरानी कौन करता है, इसकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है वो निगरानी करती है इनकी, इंडिया पाकिस्तान की जो बॉर्डर है उसकी बेसिकली। इसके बाद अगर हम सीमा की लंबाई देखें तो वो 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है पाकिस्तान वो भारत के साथ बनाता है। और इसका नाम मैंने आपको पहले बता ही दिया है, पाकिस्तान के साथ। इसके बाद अभी जो मैंने बताया आपको टोटल देश जो गिनते हैं हम, वो कितना हो गया, अफगानिस्तान के बाद में था अपना बांग्लादेश, उसके बाद अपना भूटान, उसके बाद चीन के बाद में म्यांमार, चीन के बाद म्यांमार था, म्यांमार के बाद में नेपाल कर लेते हैं, नेपाल के बाद में पाकिस्तान। तो कितने पड़ोसी देश हो गए, 7 पड़ोसी देश हो गए। इन 7 पड़ोसी देशों में एक बात कॉमन है कि ये सारे के सारे क्या है, भारत के स्थलीय सीमा पर स्थित हैं। तो भारत के जो स्थलीय सीमा है भारत की, उसके ऊपर स्थित देशों की संख्या कितनी हो जाएगी, स्थलीय सीमा। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई देखते हैं हम पहले, वो है 15,200 किलोमीटर। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, 15,200 किलोमीटर है। ये 15,200 पूरे किलोमीटर जो है वो कितने देशों ने कवर कर रखी है, 7 देश लगते हैं, यानी कि 7 पड़ोसी देश हो जाएंगे भारत के। नाम मैंने फिर से रिपीट कर देता हूँ, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, म्यांमार, नेपाल और अपना पाकिस्तान।
इस तरह से हमारे देश कितने हो जाएंगे? 7। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा और आगे चलते हैं। 2 ऐसे देश भी हैं भारत के साथ लगने वाले जो स्थल से तो टच नहीं है लेकिन जलीय सीमा जो है वो भारत के साथ शेयर करते हैं। उनमें सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम देखते हैं तो वो क्या है? श्रीलंका। श्रीलंका जो है भारत के दक्षिण में स्थित है। हमारे पुराने रामायण जैसे महाग्रंथों में भी इसका जिक्र आता है। बहुत पुराने रिश्ते रहे हैं हमारे श्रीलंका के साथ में। और श्रीलंका बेसिकली जो मन्नार की खाड़ी है वो भारत व श्रीलंका को अलग करती है। मन्नार की खाड़ी वो क्या करती है? भारत और श्रीलंका को अलग करती है। जोड़ने के लिए छोटा सा राम सेतु जो है वो एक पत्थर से बना हुआ समंदर के अंदर एक ब्रिज है जिस पे काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट वगैरह चलते रहते हैं। तो ये जो है श्रीलंका वो भारत का जलीय पड़ोसी देश है, यानी कि जलीय सीमा भारत की जलीय सीमा के ऊपर है। तो कौन सा है नंबर 1 पे? श्रीलंका। दूसरा एक देश और भी है जो भारत के साथ जलीय सीमा शेयर करता है। वो कौन सा देश है? वो है मालदीव, जिसके साथ करंट अब अगर हम देखें पीछे कुछ महीनों पहले तो इश्यूज भी हुए थे और शायद ऐसा कुछ था कि मोदी जी ने फिर लक्षद्वीप पे वो एक फ़ोटो चलते हुए पोस्ट किया था अपने ट्विटर हैंडल पे, तो उससे काफ़ी कुछ हिल गया था मालदीव में। तो मालदीव जो है वो यहाँ भारत के नक्शे में अगर हम देखें तो हिंद महासागर में अवस्थित है। यहाँ के ऊपर मालदीव मान सकते हैं। इसके बाद अगर हम थोड़ा देखें मालदीव जो है वो अपना कहाँ है ये हमें देख लिया। तो दूसरा अगर पड़ोसी देश देखें तो वो हो जाएगा मालदीव, जो कि जलीय सीमा के ऊपर या जल की सीमा बनाता है। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक कॉन्सेप्ट आता है। पहले थोड़ा सा इनकी ये सीमा और देख लेते हैं। चलिए हमने स्थलीय सीमा की बात करी, 15,200 किलोमीटर की बात करी, लेकिन तटीय सीमा जो है भारत की यहाँ से लेकर ये जो एरिया है पूरा ये तटीय, जिसमें अंडमान और निकोबार को भी शामिल कर लिया जाए, अंडमान निकोबार और इधर लक्षद्वीप को भी शामिल किया जाए तो ये बन जाती है तटीय रेखा। कौन सी बन जाती है? तटीय रेखा। तो भारत की तटीय रेखा की जो लंबाई है वो 7,516.6 किलोमीटर, लगभग इतना ही होना चाहिए। जी बिल्कुल, 7,516.6 किलोमीटर लंबी तटीय रेखा है, जिसमें मुख्य भूमि ये जो है मेनलैंड, एक इसमें कौन सा शामिल किया गया है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, और इसमें लक्षद्वीप। ये सारी मिला के कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। एक कॉन्सेप्ट मैं जो बता रहा था काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, जीके में भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, साथ ही हमें कंफ्यूजन भी रहता है कि ये है क्या एक्चुअल में। आपने सुना होगा कि फला व्यक्ति ने 8 डिग्री चैनल पास किया, तैर कर पार किया, कोई 9 डिग्री चैनल की बात करता है, कोई 10 डिग्री, कोई इंग्लिश चैनल की बात करता है। ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बने हुए हैं जिन पे, तो उनसे हम भी थोड़ा सा जानते हैं, जो कि हमारे भारत के आसपास के एरिया में जो चैनल्स हैं क्या मतलब है, थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। बेसिकली भारत के आसपास 3 इम्पोर्टेंट चैनल्स हैं। एक तो है 10 डिग्री, 9 डिग्री, और तीसरा क्या है? 8 डिग्री। चलिए समझते हैं। एक्चुअल में भारत विश्व का जो हमारा जो ग्लोब है, ग्लोब के ऊपर पृथ्वी के अध्ययन को, पृथ्वी को समझने के लिए, स्टडी करने के लिए उसको ना लाइंस के रूप में ग्लोब में ऐसे डिवाइड किया गया है।
उन लाइंस को हम क्या कहते हैं? उन लाइंस को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। बीच की जो लाइन है उसको हम बेसिकली भूमध्य रेखा कहते हैं, जिसको हम 0 डिग्री से दर्शाते हैं। अगर ऊपर की साइड में जाएंगे तो जितने डिग्री आ रहा है, 0 के बाद अगर एक लाइन आ रखी है तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री इस टाइप से बढ़ती जाएंगी। और भूमध्य रेखा की क्या है, ऊपर की साइड में है तो वो क्या हो जाएंगी, वो हो जाएंगी अपनी नॉर्थ साइड में, नॉर्थ एक्सिस, 0 डिग्री एन 1 डिग्री एन, 2 डिग्री एन। इसी टाइप से भारत की भूमध्य रेखा थोड़ा नीचे रह गया। जैसे इससे ऊपर चलेंगे तो सबसे पहले कौन सा आता है, 8 डिग्री चिन्ह आता है। मतलब 8 डिग्री की जो भूमध्य रेखा से 8 डिग्री ऊपर उत्तरी जो अक्षांश है उसके ऊपर एक ये मालदीव, और ये इसको एक जगह है मिनिकोय, आपको दिखाई दे रहा होगा नक्शे में, छोटा सा इसे मैंने किया हुआ था, इसको मिनिकोय बोलते हैं। तो ये 8 डिग्री चैनल जो है बेसिकली वो क्या है, वो है ये मालदीव और मिनिकोय के बीच में जो लाइन गुजरती है पृथ्वी के ग्लोब के ऊपर, तो वो ग्लोब के ऊपर से जो लाइन गुजर रही है मिनिकोय और मालदीव के बीच, वो लाइन क्या है, वो 8 डिग्री है। और 8 डिग्री चैनल जो है वो उसको ही हम क्या कहते हैं, 8 डिग्री चैनल कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है। रीज़न देखते हैं क्यों, क्योंकि इसकी सबसे पहले हम 3 चीज़ें देखेंगे। हम पहली चीज़ क्या है, ये कहाँ है, मालदीव और डायरेक्ट भारत के बीच में स्थित है, जलीय सीमा बनाता है। 8 डिग्री चैनल क्या करना, ध्यान रखना है, 8 डिग्री चैनल भारत और मालदीव के साथ में क्या करता है, जलीय सीमा का निर्धारण करता है, भारत और मालदीव के बीच में जलीय सीमा बनाता है। पहली सबसे इम्पोर्टेंट बात। दूसरी, इसके नाम जो है कई बार वो पूछ लिए जाते हैं। यूपीएससी एंड अगर स्टेट पीसीएस अगर कोई एग्जामिनेशन दे रहा है तो उनके लिए ये चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जा रही हैं, लेकिन आप भी अगर ध्यान रखेंगे तो कोई उसमें वो नहीं है। सॉरी। तो एक तो इसका नाम है मलीकु कंदु, मलीकु कंदु। इसी 8 डिग्री चैनल का दूसरा नाम क्या है, मलीकु कंदु। दूसरा नाम और चलता है, वो ममाले कंदु। ममाले कंदु। ये दोनों किसके नाम है, 8 डिग्री चैनल के नाम है। ध्यान रखना है, मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। 8 डिग्री चैनल जो है वो भारत और मालदीव के बीच में जलीय सीमा का निर्धारण करता है। दूसरा, इसका दूसरा नाम क्या है, वो है अपना मलीकु कंदु और ममाले कंदु। चलिए, इसके बाद हम देखते हैं थोड़ा सा 9 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल जो है बेसिकली वो अपना ये मिनिकोय और लक्षद्वीप के बीच में है। कहाँ है, मिनिकोय व लक्षद्वीप। यहाँ कौन सा है, 8 डिग्री चैनल। यहाँ कौन सा आ जाएगा, 9 डिग्री चैनल। ध्यान रखना है, 9 डिग्री चैनल कहाँ है, लक्षद्वीप व मिनिकोय के बीच। पहली चीज ना। दूसरी चीज क्या है, इसकी जो चौड़ाई है इस चैनल की वो 200 किलोमीटर है। अच्छा, मैं बताता हूँ इसको क्या है थोड़ा सा। 200 किलोमीटर चौड़ा है और इसकी अगर गहराई देखा जाए तो वो लगभग 2500 के आसपास थी शायद। हाँ बिल्कुल, 2597 किलोमीटर, 2597 मीटर। ये बेसिकली 9 डिग्री चैनल की कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। तो एक चीज़ और भी है इसमें, इन्वेस्टिगेटर बैंक जो है वो भी इसी चैनल के ऊपर अवस्थित है। इन्वेस्टिगेटर बैंक क्या है, 200 किलोमीटर चौड़ा। मतलब क्या है कि जो रेखा गुजर रही है उस रेखा के समुद्र को क्या किया गया है, ऐसा 200 किलोमीटर चौड़ाई पर समुद्र की ऐसे वो है बीच में। चलिए आप देखते हैं 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया की दृष्टि से। वो क्या करता है, अंडमान और निकोबार आइलैंड को क्या करता है, इन दोनों के बीच में अवस्थित है, इन दोनों को अलग करता है। देखते हैं कौन सा कहाँ पे अवस्थित हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो है ना छोटा सा, ये है निकोबार, और
ऊपर वाला हिस्सा क्या है, अंडमान। और इन दोनों को अलग करने वाला जो चैनल है उसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। कौन सा बोलते हैं, 10 डिग्री चैनल इसको कहते हैं। दूसरा, इसका अगर हम देखा जाए चौड़ाई, तो ये 150 किलोमीटर चौड़ी ऐसा श्रृंखला है। दूसरा, इसकी गहराई तो देखें तो 7.6 मीटर, कम से कम कितनी गहराई है इसकी, 7.6 मीटर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने आज का जो टॉपिक था भारत से संबंधित कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड भारत को नक्शे पे पड़ोसी देश देखने को मिले, स्थलीय सीमा, जलीय सीमा, चैनल्स के बारे में जानने को मिला। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।